अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। काफ़ी टाइम हो गया टेक न्यूज़ नहीं बनाई, तो आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी टेक न्यूज़ बनाएं, तो आज बनाऊंगा टेक न्यूज़ और उसमें शेयर करेंगे प्राइस अपडेट्स, अपकमिंग डिवाइसेस के बारे में बताना है और कुछ न्यूली लॉन्च डिवाइस के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंज के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। जैसा कि आपको पता है डॉलर की प्राइसेस यानी एक्सचेंज रेट मुसलसल बढ़ रहा है। लास्ट टाइम भी डॉलर का एक्सचेंज रेट 174 रुपये पे चला गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्रांड ने प्राइस इंक्रीज़ किए। सैमसंग की तरफ से भी प्राइस इंक्रीज़ देखने को मिला, इसके अलावा हमारे पास MI की तरफ से भी प्राइस इंक्रीज़ देखने को मिला, Xiaomi की तरफ से। अब यहाँ पे टेक्नो की तरफ से भी और इन्फिनिक्स की तरफ से भी कुछ मॉडल्स की प्राइस चेंज की गई हैं। इन्फिनिक्स नोट 10 6GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट 27,000 रुपये से 28,000 रुपये कर दिया गया है, 1,000 रुपये प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह का जो नोट 10 प्रो था उसमें भी दोनों वेरिएंट्स 8GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट 33,000 रुपये से 34,000 रुपये कर दिया गया, 1,000 रुपये इंक्रीज़ हुए। इसका 8GB रैम 256GB रोम का वेरिएंट 37,000 रुपये से 38,000 रुपये कर दिया गया, यानी तीनों मॉडल्स के अंदर हज़ार रुपये इंक्रीज़ हुए हैं। रीज़न वही है डॉलर की प्राइसेस की वजह से। और मजीद बात करें प्राइस अपडेट की तो यहाँ पे कुछ प्राइस कम भी हुई हैं। जिस तरह यहाँ पे कुछ ब्रांड बढ़ा रहे हैं प्राइस डॉलर की एक्सचेंज रेट की वजह से, लेकिन रियलमी की तरफ से और टेक्नो की तरफ से दो मॉडल्स की प्राइस डिक्रीज भी देखने को मिली है। रियलमी C21 की प्राइस कम की गई, 19,000 रुपये से 18,000 रुपये कर दी गई, 1,000 रुपये कम किए गए हैं। यहाँ पे 3GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट है और इस पर मजीद डिस्काउंट भी चल रहा है। दराज पे इस टाइम पे फ्लैश सेल चल रही है जिसपे आप 17,000 रुपये की आपकी प्राइस के अंदर मिल जाएगा, यानी 19,000 रुपये से 18,000 रुपये पे आया, फिर 18,000 रुपये के बाद 1,000 रुपये का मजीद डिस्काउंट दे रहे हैं फ्लैश सेल के अंदर। 17,000 रुपये की प्राइस के अंदर दराज पे अवेलेबल होगा। बाय करना है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दराज से आप बाय कर सकते हैं 17,000 रुपये की फ्लैश सेल की प्राइस के अंदर। इसके अलावा रियलमी एक नया मॉडल लॉन्च करने जा रहा है, अपकमिंग डिवाइस में चलते हैं उसमें बात करते हैं। टेक्नो की तरफ से भी प्राइस अपडेट देखने को मिला। कैमन 17 की प्राइस कम की गई है, 26,000 रुपये से 25,000 रुपये कर दी गई। यहाँ पे भी 1,000 रुपये का प्राइस अपडेट प्राइस का डिक्रीज देखने को मिला, 1,000 रुपये प्राइस कम किए गए हैं टेक्नो ने। ये दोनों ओल्ड डिवाइस हैं, C21 भी और कैमन 17 भी। आई थिंक कंपनी के पास का स्टॉक ज़्यादा है तो स्टॉक क्लियरेंस से आप कह सकते हैं इसको हज़ार रुपये कम किए गए, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि इंपोर्टेड वाले डिवाइस पे डॉलर एक्सचेंज रेट की वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। इन पे प्राइस कम करने का मकसद ये है कि कंपनी के वेयर हाउस में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मौजूद है और स्टॉक निकालना चाह रहे हैं, इसलिए इस पर डील दी जा रही है, डिस्काउंट दिए जा रहे हैं ताकि सेल जल्दी हो, स्टॉक खत्म हो, ताकि नए मॉडल्स आ रहे हैं। कैमन 18 की भी कुछ लीक्स आ रही हैं, कैमन 18 के भी पर सुना जा रहा है कि इसी महीने में आ रहा है। तो अपकमिंग डिवाइस की तरफ चलते हैं। कैमन 18 की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन पहला को बताता हूँ रियलमी C21 बाय के नाम से एक नई डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है रियलमी। यहाँ पे इसकी स्पेक ज़्यादा तकरीबन वही हैं जो हमें रियलमी C21 के अंदर देखने को मिल रही थी। कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे यहाँ पे चिपसेट चेंज की गई है। चिपसेट के अंदर यहाँ पे भी मौजूद है यूनी SoC की T600 की चिपसेट लगाई गई है, T610 है आई थिंक, और 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करती है। उसी तरह की चिपसेट होगी जिस तरह हमें मीडियाटेक की P35 देखने को मिलती है, या फिर G35 की सीरीज़ थी, P35 वाली सीरीज़ में इसी तरह की परफॉर्मेंस वाली चिपसेट होगी। जैसी आएगी डिवाइस फिर परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर लेंगे बेंचमार्क वगैरह, तो उससे पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी होगी, 6.5 इंच का डिस्प्ले, LG+ डिस्प्ले होगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 13 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। स्पेसिफिकेशन थोड़ी मिड रेंज वाली है, 21,600 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया जा रहा है और ये दराज पे आ जाएगा। उसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में भी आएगा 14 अक्टूबर से, 14 अक्टूबर से इसका स्टॉक भी आ जाएगा। तो उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं मजीद, यानी इन डेप्थ डिफरेंसेस क्या होंगे और परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क होगा। जो नई चिपसेट है, नई तो नहीं पुरानी चिपसेट है यूनी SoC T6110 की, तो उसमें क्या डिफरेंसेस मिलेंगे हमें। इसके अलावा ओप्पो की तरफ से कुछ नई एसेसरीज यानी हैंड फ्रीज वगैरह लॉन्च की गई हैं और जिसकी प्राइस रखी गई है एक 800 रुपये की, 1,000 रुपये की और एक 2,000 रुपये की। ये 3 हैंड फ्रीज ओप्पो की तरफ से आई हैं और अभी इसको टेस्ट नहीं किया है इसलिए मैं बता नहीं सकता कि किस तरह का रिजल्ट होगा, लेकिन ओप्पो ने 3 हैंड फ्रीज अभी लॉन्च की हैं। 800 रुपये की है, 1,000 रुपये की है और 2,000 रुपये की है। इनके मॉडल नेम बताए गए हैं, नाम अभी कंफर्म नहीं है। मॉडल नेम अगर मैं बताऊं आपको तो जो 800 रुपये की है उसका है MH319, जो 1,000 रुपये की है उसका मॉडल नेम है MH135 और ये टाइप सी है। 1,000 रुपये का इसमें डिफरेंस 200 रुपये का इसलिए कि वो उसमें टाइप सी नहीं मिलेगी, ये टाइप सी वाली हैंड फ्री है। MH135 वाली टाइप सी है 1,000 रुपये की। और जो तीसरी है ओ फ्रेश नाम दिया है, इसका मॉडल है MH151, ओ फ्रेश का नाम दिया है, 2,000 रुपये की हैंड फ्री है। तो ये कुछ ओप्पो की तरफ से सीरीज आई हैं। मजीद यहाँ पर टेक्नो की तरफ से अपकमिंग डिवाइस की बात कर रहे थे, कैमन 18 सीरीज़ की लीक्स आ रही हैं। कैमन 18 सीरीज़ भी यहाँ पे लॉन्च की जाएगी पाकिस्तान में इसी मंथ में एक्सपेक्टेड है। हम देखते हैं जैसे इन्फिनिक्स की तरफ से कोई डिवाइस आती है तो सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर टेक्नो की तरफ से भी आती है, या टेक्नो की तरफ से पहले आ जाती है तो फिर
इन्फिनिक्स की तरफ से बाद में आ रही होती है। यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से इस दफ़ा पहले आ चुकी है इन्फिनिक्स Zero X Pro, तो सेम उसी स्पेसिफिकेशन में उसी लुक के अंदर तकरीबन कैमन 18 सीरीज़ भी लॉन्च की जाएगी। कैमन 18 प्रीमियर की कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुई हैं, अभी कैमन 18P और कैमन 18 दो डिवाइसेस कंफर्म की जा रही हैं। कैमन 18P की अगर कुछ लीक्स बात करूँ तो यहाँ पे 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड पैनल होगा, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला। MediaTek Helio G96 को यूज़ किया जाएगा। नई चिपसेट है, G95 का सक्सेसर है G96। 8GB रैम में 256GB रोम का वेरिएंट होगा। 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, प्रो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। इसके अलावा स्टेबलाइज गिम्बल मोड मिल रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइज गिम्बल कैमरा का नाम दिया है, यानी पहले OIS कहते थे लेकिन अब यहाँ पे स्टेबलाइज गिम्बल मोड यहाँ पे नाम दिया है और टेक्नो ने इसको, यानी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। चेक करेंगे किस तरह गिम्बल का नाम दिया है, तो गिम्बल वीडियोस किस तरह बनती हैं। और 60x का हाइपर जूम यहाँ पे भी बताया जा रहा है, जिस तरह इन्फिनिक्स Zero X Pro में जैसा आप बता रहा हूँ सेम स्पेसिफिकेशन तकरीबन होती है, नाम चेंज किया जाता है। 4750 मिलीएम्पियर की बैटरी होगी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। इसके अलावा जो कैमन 18 होगा वो थोड़ा सा इससे कम स्पेक्स के अंदर होगा, जिस तरह में Zero X New देखने को मिला और Zero X Pro देखने को मिला। इसी तरह कैमन 18 प्रीमियर या कैमन 18P कह सकते हैं, और कैमन 18 जो होगा वो थोड़ा सा कम स्पेक्स के अंदर होगा। कैमरा स्पेसिफिकेशन हो सकता है यही प्रोवाइड की जाए, बाकी चिपसेट वगैरह में थोड़ा सा कम की जाएगा, डिस्प्ले वगैरह में थोड़ा सा चेंजेस की जाएंगी। इसके अलावा Spark 8P की भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। Spark सीरीज़ के अंदर, Spark 8 सीरीज़ के अंदर Spark 8P के नाम से भी एक डिवाइस लॉन्च की जाएगी, जिसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले होगा और उसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। MediaTek Helio G70 की चिपसेट होगी। आपको पता है Spark सीरीज़ जो है, Spark 8 या Spark 7 सीरीज़ जो होती है ये मिड रेंज की या लोअर एंड की सीरीज़ होती है। इसके अंदर कुछ डिवाइसेज आती हैं 2GB रैम के साथ भी, कुछ 3GB के साथ और कुछ 4GB रैम के साथ भी। तो ये जो सीरीज़ होगी ये 4GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट होगा और जैसे बताया G70 की चिपसेट के साथ यानी मिड रेंज के अंदर आ रही है, तो प्राइस भी इसकी 20-22 हज़ार रुपये के दरमियान होगी। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के कैमरास को कंफर्म किया जा रहा है, AI लेंस होगा 50 मेगापिक्सल का और इसके साथ साथ 5000 मिलीएम्पियर की बैटरी होगी। DTS के स्टीरियो साउंड यहाँ पे लगाए जाएंगे और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पेसिफिकेशन बताई जा रही हैं। अभी कंफर्म नहीं है किस डिवाइस कब आ रही है, डेट वगैरह कंफर्म हो जाती है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा रिसेंटली Oppo ने Reno 6 Pro की प्राइस भी रिवील कर दी है पाकिस्तान में। काफ़ी टाइम से Reno 6 के बाद काफ़ी टाइम लगा इसको Reno 6 Pro का आने में। 1,10,000 रुपये की प्राइस के अंदर अनाउंस किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे वही लग रहा है Oppo ने दोबारा से डिसअपॉइंट किया। Oppo को पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तानी फैंस को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा। Reno 6 में हमने देखा सेम Reno 5 को दोबारा से लॉन्च कर दिया गया और Reno 6 Pro के अंदर भी ऐसा ही लग रहा है, कोई खास स्पेसिफिकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं की गई, बल्कि सेम प्राइस के अंदर जिसमें Reno 5 Pro आया था उसी प्राइस के अंदर Reno 6 Pro को भी लेकर आ गए हैं। Dimensity 1200 की चिपसेट है, 12GB रैम 256GB रोम का वेरिएंट है और वही यहाँ पे एमोलेड पैनल होगा, सुपर एमोलेड पैनल होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन यहाँ पे कैमरा सेगमेंट में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं की गई, डिस्प्ले सेगमेंट के अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं की गई। हालांकि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए था इस डिवाइस को, क्योंकि हम देखते हैं Xiaomi की तरफ से Mi 11T सीरीज भी इस प्राइस के अंदर नहीं लॉन्च की गई, 11T Pro या 11T Lite 5G। इसके अलावा सैमसंग जैसा ब्रांड भी A52s का 82,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च कर रहा है, जबकि Oppo Reno 6 Pro को 1,10,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च कर रहा है। मेरे हिसाब से काफ़ी ओवर प्राइस है और स्पेसिफिकेशन भी अपग्रेड ज़्यादा अपग्रेड करनी चाहिए थी। चलो अगर आप प्राइस इतनी रख रहे थे तो आपको स्पेसिफिकेशन को ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी इतनी ज़्यादा अपग्रेड नहीं की गई। तकरीबन सेम है Reno 5 Pro वाली और आपने वही सेम प्राइस के अंदर लॉन्च किया है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी ओवर प्राइस है डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही प्राइस मिल रही है जो 11T Pro के अंदर रखी गई है, वो भी 1,10,000 रुपये का है, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप वाली है। वो डिवाइस लगती है कि आप 1,10,000 रुपये किसी डिवाइस पर खर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं, लेकिन Reno 6 Pro पे मैं कहूँगा 1,10,000 रुपये खर्च करना फजूल होगा, क्योंकि 1,10,000 वाली स्पेसिफिकेशन नहीं प्रोवाइड की गई। इसके अलावा रिसेंटली Xiaomi ने 11T Pro को भी लॉन्च कर दिया और 11T Lite भी 14 अक्टूबर से आ रहा है स्टॉक। 11T Lite को 70,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। 11T Lite NE 5G को 70,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। 8GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट। स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं, 70,000 रुपये की प्राइस जस्टिफाई करती है स्पेसिफिकेशंस को। इसकी बहुत जल्दी अनबॉक्सिंग भी है, 14 अक्टूबर से इसका स्टॉक आ जाएगा मार्केट में, जबकि 11T और 11T Pro का स्टॉक भी आ चुका है मार्केट में। जिन्होंने प्री ऑर्डर्स किए थे उनको स्टॉक मिलना शुरू हो चुका है। 11T भी अच्छी प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है, 79,000 रुपीज़ और 83,000 रुपीज़, दो वेरिएंट्स हैं। 79 का एक है 8/128 का और 8/256 का 83,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर। इसके अलावा Realme GT सीरीज़ के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे थे। Realme GT सीरीज़ भी कंफर्म है, इसी महीने आएगी और यहाँ पे एक कंफर्म जरूर किया जा रहा है कि Realme GT सीरीज़ में से कोई मॉडल आ रहा है। अब ये हो सकता है कि Realme GT का एक्सप्लोरर एडिशन होता है या फिर मास्टर एडिशन होता है, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन Realme GT सीरीज़ का एक एडिशन, एक वेरिएंट कोई ना कोई इसमें GT एक्सप्लोरर एडिशन हो सकता है या मास्टर एडिशन होता है, वो अक्टूबर के महीने में आना है। डेट अभी कंफर्म नहीं गई है, डेट जैसे कंफर्म होगी तो आप लोग बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी अभी तक की कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़। यहाँ पे मैं ज़्यादा वही न्यूज़ शेयर कर रहा होता हूँ जो कि मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ होती है ब्रांड की तरफ से या फिर किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन से आ रही होती है जहाँ पे कंफर्म होती है।
क्योंकि ज़्यादातर मैं ऐसे कह रहा होता हूँ जब कोई चीज़ कंफर्म होगी तो फिर नेक्स्ट टेक न्यूज़ में शेयर करेंगे। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं, वो अपने पास से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, तुक्के लगा रहे होते हैं, तो मैं वो काम नहीं करता। मैं बताता हूँ जब कंफर्मेशन मुझे मिल जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि मुझे पता है लेकिन वो मैं शेयर अभी नहीं कर रहा, इसलिए कि मुझे अभी कंफर्म नहीं की गई ब्रांड की तरफ से या फिर किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिसकी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। तो मेरी ज़्यादा न्यूज़ ऑथेंटिक इसलिए होती है, मैं कंफर्म करने के बाद शेयर करता हूँ। वीडियो को कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।